दिल्ली एनसीआर की हवा अब सांस नहीं, एक सवाल बन चुकी है। हर सुबह की धूप से पहले स्मॉग की एक मोटी चादर शहर को ढक लेती है। सड़कें गायब, इमारतें धुंध में खोई हुई और सबसे ज्यादा हमारी जिंदगी इस अदृश्य जहर की गिरफ्त में। आखिर कौन है जिम्मेदार दिल्ली एनसीआर की इस बदहाल हवा का? क्या सिर्फ मौसम, किसानों की पराली या फिर कोई और बड़ा कारण? तो चलिए शुरू करते हैं दिल्ली की उस कहानी से जो हम हर दिन सांस लेकर लिखते हैं। दिल्ली एनसीआर की हवा एक बार फिर ऐसी हो गई है कि लोग मजाक में कहते हैं यहाँ अब महीनों का राशन दो चीजों पर सबसे ज्यादा लगता है, पानी पर और हवा पर। पानी इसलिए कि साफ पानी मिलना मुश्किल है और हवा इसलिए कि साफ हवा मिलना शायद उससे भी ज्यादा मुश्किल। नवंबर और दिसंबर आते ही दिल्ली की हवा का रंग बदल जाता है और ये बदलकर ग्रे धुएं से भरा जहरीला रूप ले लेता है, जिससे आंखें लाल हो जाती हैं, गला दर्द करता है और लोगों को बिना किसी बीमारी के भी डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। यही वजह है दिल्ली एनसीआर में बढ़ता प्रदूषण सिर्फ एक मौसमी समस्या नहीं रह गया, ये अब एक स्थायी संकट बन चुका है। एक ऐसा संकट जो केवल मौसम विभाग की रिपोर्टों में नहीं दिखता, बल्कि हर घर के अंदर महसूस होता है। बच्चे सुबह स्कूल जाने से पहले खांसते हैं, बुजुर्ग रात को सोते सोते सांस फूलने की शिकायत करते हैं और आम लोग मजे में नहीं मजबूरी में मास्क पहनते हैं। ये सिर्फ हवा नहीं, वह अदृश्य जहर है जिसे हम रोज सांसों के साथ अपने शरीर में भर रहे हैं। इस बार भी हालात कुछ अलग नहीं थे। हवा धीरे धीरे खराब होती गई और लोगों को पहले लगा कि शायद ये हर साल की तरह कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएगी, लेकिन जब AQI 350 के पार, 380 के पार और जब 400 तक पहुंचने लगा तो साफ दिखाई देने लगा कि हालात सिर्फ खराब नहीं बल्कि नियंत्रण से बाहर हो चुके हैं। साफ जलते सूरज के नीचे दिन भी धुंधले लगने लगे और सुबह सुबह ऐसा लगने लगा कि कोई भारी सा धुआं शहर के ऊपर स्थिर खड़ा हुआ है। ना पेड़ सोख सकते हैं, ना ये उड़ सकता है और हवा में मौजूद PM 2.5 और PM 10 के कण इतने छोटे होते हैं कि नाक के फिल्टर से भी निकल जाते हैं और सीधे फेफड़ों में जमा हो जाते हैं। डॉक्टरों के अनुसार ये वही स्तर है जब स्वस्थ व्यक्ति का भी एयरवे सूज सकता है, एलर्जी बढ़ सकती है और हार्ट अटैक का खतरा 20 से 30% तक बढ़ सकता है। यही वजह है कि लोग बेचैन हो रहे थे। सोशल मीडिया पर नाराजगी साफ दिख रही थी और हर तरफ एक ही सवाल पूछा जा रहा था, आखिर इस हवा को कौन ठीक करेगा? दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के सबसे बड़े कारणों की बात करें तो पराली जलाने से लेकर कंस्ट्रक्शन की धूल, इंडस्ट्रियल एमिशन से लेकर गाड़ियों के धुएं तक हर चीज इस जहरीली हवा में अपना योगदान देती है। लेकिन समस्या सिर्फ यही नहीं कि कारण बहुत है, समस्या ये है कि किसी भी कारण पर कड़ाई से नियंत्रण नहीं हो पा रहा। हर साल वही उपाय, वही तरीके और वही सुझाव, वही प्रतिबंध जो कुछ दिनों के लिए लागू होते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। लोग कहते हैं कि ये सीजनल क्राइसिस नहीं बल्कि सिस्टमैटिक फेलियर है और यही भावना पिछले एक महीने से दिल्ली एनसीआर में बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। हवा के साथ साथ लोगों का धैर्य भी खराब हो चुका है और ये नाराजगी धीरे धीरे उस बिंदु तक पहुंच रही थी जहां लोग सड़कों पर आने का फैसला कर चुके थे। इसी पृष्ठभूमि में आया वो प्रदर्शन जिसने दिल्ली की राजनीति, कानून व्यवस्था और जनभावनाओं को एक बार फिर हिला दिया। रविवार की शाम जैसे जैसे लोग इंडिया गेट की ओर बढ़ने लगे, ये साफ दिखने लगा कि हवा को लेकर जनता की सहन शक्ति अब खत्म हो चुकी है। इंडिया गेट को इसलिए चुना गया क्योंकि वह राष्ट्रीय पहचान का प्रतीक है। लाल किला, संसद, इंडिया गेट जैसे स्थान उन जगहों में आते हैं जहां जनता सरकार तक अपनी आवाज सबसे तेज पहुंचा सकती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश साफ है कि दिल्ली में प्रदर्शन की अधिकृत जगह केवल जंतर मंतर है और इंडिया गेट सहित कई इलाकों में प्रदर्शन पूरी तरह से प्रतिबंधित है। लेकिन नाराजगी इतनी थी कि लोग नियमों को पीछे छोड़कर अपने हक और अपने स्वास्थ्य के लिए सड़कों पर उतर आए। शाम होते होते प्रदर्शन बढ़ने लगा। लोग हवा की खराब हालत पर तत्काल समाधान की मांग कर रहे थे। कई लोग हाथों में पोस्टर लिए थे, वी नीड क्लीन एयर, स्टॉप पॉइजनिंग दिल्ली, लेट अस ब्रीथ। ये नारों की आवाजें हवा में तैर रही थी। लेकिन जैसे जैसे भीड़ आगे बढ़ी, पुलिस की चिंता बढ़ने लगी। इंडिया गेट से लगे सी हेक्सागन क्षेत्र में ट्रैफिक चलता है, एम्बुलेंस गुजरती है और दिल्ली पुलिस के अनुसार कई मेडिकल गाड़ियां वहां फंसने लगी थी। प्रशासन प्रदर्शनकारियों को बार बार समझा रहा था, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार प्रदर्शन यहां नहीं किया जा सकता, लेकिन भीड़ मानने को तैयार नहीं थी। किसी ने कहा, अगर हवा साफ नहीं हो सकती तो कम से कम हमारी आवाज तो साफ सुनो। यही वह पल था जब माहौल धीरे धीरे तनावपूर्ण होने लगा।
पुलिस ने अनुरोध किया कि लोग जंतर मंतर जाएं, लेकिन तभी भीड़ का एक हिस्सा बैरिकेड्स तोड़कर अंदर आने की कोशिश करने लगा। ये वो क्षण था जिसके बाद स्थिति पूरी तरह से बदल गई। दिल्ली पुलिस ने बयान दिया कि भीड़ में कुछ लोग बेहद उग्र थे और उन्होंने बैरिकेड्स हटाकर सी हेक्सागन की ओर बढ़ने की कोशिश की। पुलिस ने कहा कि उनके कई प्रयासों के बाद भी लोग नहीं माने। तनाव इतना बढ़ गया कि पुलिस को लगने लगा कि हालात कभी भी हिंसक हो सकते हैं। फिर अचानक वही हुआ जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। प्रदर्शनकारियों के एक ऐसे हिस्से ने अचानक मिर्च स्प्रे निकालकर पुलिसकर्मियों पर छिड़कना शुरू कर दिया और यह हमला इतना अप्रत्याशित और अचानक था कि कई पुलिसकर्मियों ने तुरंत आंखें ढक ली और पीछे हटने लगे। मिर्च स्प्रे आंखों और चेहरों पर लगते ही तीखी जलन पैदा कर देता है और यही हुआ। 3 से 4 पुलिसकर्मी इस हमले में घायल हुए और उन्हें तुरंत राम मनोहर लोहिया अस्पताल ले जाया गया। डीसीपी नई दिल्ली ने इस घटना को अभूतपूर्व बताया। उन्होंने कहा, यह पहली बार है कि दिल्ली में किसी भी नागरिक प्रदर्शन के दौरान पुलिस पर मिर्ची का स्प्रे इस्तेमाल किया गया हो। इसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने और क्षेत्र खाली कराने के लिए कार्रवाई शुरू की। कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया और देर रात तक पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने सरकारी काम में बाधा डालने, कानून व्यवस्था भंग करने और प्रतिबंधित क्षेत्र में अवैध रूप से प्रदर्शन करने जैसी धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की। लेकिन पुलिस की सबसे बड़ी चिंता यह है कि भीड़ में मारे गए नक्सली कमांडर मांडवी हिडमा के पोस्टर मौजूद थे। ये सवाल बड़ा है, ये पोस्टर कौन लाया और क्यों? कहां ये भीड़ में घुस आए किसी समूह का प्रभाव था? क्या कोई संगठित समूह इस पर्यावरण प्रदर्शन को किसी और दिशा में ले जाना चाहता था? पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि आखिर ये प्रतीक किस मकसद से लाए गए थे। हंगामे के बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और प्रदर्शनकारियों को सी हेक्सागन से हटाया। कुछ लोगों को मौके पर ही हिरासत में लिया गया। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर दी है, उनमें ये धाराएं शामिल है। आपको बता दें, सरकारी काम में बाधा डालना, कानून व्यवस्था भंग करना, प्रतिबंधित इलाकों में जुटना और आपराधिक साजिश की आशंका, इन तमाम धाराओं में। इसके साथ ही पुलिस ये भी जांच कर रही है कि हिजमा के पोस्टर कौन लेकर आया और क्यों। इन तमाम धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। लेकिन पूरा सवाल यही नहीं है। असल मुद्दा यह है कि लोग सड़कों पर क्यों आए। दिल्ली की हवा इस हद तक खराब हो गई कि लोग कानून के डर को पीछे छोड़कर इंडिया गेट जैसे प्रतिबंधित क्षेत्रों में भी इकट्ठे होने लगे। उनके मुताबिक सरकारें सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, बयान जारी कर रही है, लेकिन जमीन पर कुछ ऐसा नहीं हो रहा जिससे प्रदूषण पर काबू पाया जा सके। रैप को ईमानदारी से लागू किया जाए, कंस्ट्रक्शन और रोड डस्ट को नियंत्रित किया जाए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ाया जाए, औद्योगिक इलाकों पर सख्ती की जाए, पराली प्रबंधन को वैज्ञानिक बनाया जाए और अगर जरूरत हो तो 2 से 3 दिन के लिए एयर इमरजेंसी लॉकडाउन लगाया जाए ताकि हवा को साफ होने का मौका मिल सके। ये मांगे उन सभी प्रदर्शनकारियों की और दिल्ली वासियों की है। उनका कहना था कि हर साल वही कदम दोहराए जाते हैं, लेकिन उसमें दृढ़ता से, निरंतरता से कोई काम नहीं होता। तो फिर सरकार क्यों कार्रवाई नहीं कर रही? सवाल बड़ा है और जवाब भी उससे बड़ा। दिल्ली में कोई भी प्रदूषण नियंत्रण पर एक दूसरे की बात नहीं मानता। एनसीआर के राज्यों हरियाणा, यूपी, राजस्थान, पंजाब, सबको एक साथ मिलकर योजना बनानी चाहिए, लेकिन राज्य राजनीति इससे मुश्किल बना देती है। दिल्ली कहती है कि पराली जलाना रोकें, हरियाणा और पंजाब कहते हैं कि वैकल्पिक तकनीक महंगी है। केंद्र कहता है कि राज्यों को जिम्मेदारी लेनी चाहिए और अंत में हवा खराब होती रहती है। यही वजह है कि हवा सुधारने का कोई दीर्घकालिक समाधान लागू नहीं हो पा रहा। तो फिर विरोध क्यों गिरफ्तारी में बदल जाते हैं? दिल्ली एक अत्यंत संवेदनशील क्षेत्र है। यहाँ संसद, राष्ट्रपति भवन, पीएमओ, दूतावास सब है। इसलिए पुलिस किसी भी अनियंत्रित भीड़ को सुरक्षा खतरा मानती है। दूसरी बात, कोई भीड़ जैसे ही इंडिया गेट, लुटियंस जोन या फिर सेंट्रल दिल्ली की ओर बढ़ती है, उसे रोकना पुलिस का संवैधानिक कर्तव्य है। तीसरी बात, कई बार शांतिपूर्ण भीड़ में घुसपैठ हो जाती है। 2-3 लोग माहौल बिगाड़ देते हैं और पूरा प्रदर्शन उग्र दिखने लगता है। यही इस बार भी हुआ। अंत में ये सवाल उठता है कि अब क्या होगा? क्या दिल्ली की हवा ऐसी ही रहेगी? क्या लोग बार बार सड़कों पर उतरते रहेंगे? क्या प्रदर्शन और पुलिस टकराव का नया चक्र शुरू हो चुका है? जवाब ये है कि जब तक हवा का असली समाधान नहीं मिलता, जब तक एनसीआर को एक संयुक्त नीति के तहत नहीं लाया जाता, जब तक राजनीतिक खींचतान खत्म नहीं होती, जब तक लंबे समय के लिए कड़े कदम नहीं उठाए जाते, तब तक ऐसे प्रदर्शन बार बार होंगे और हर बार पहले से भी ज्यादा उग्र होंगे। अगर सरकारें वास्तव में इन प्रदर्शनों को खत्म करना चाहती है तो समाधान सिर्फ एक है, हवा को सुधारना। इसके लिए तत्काल कदम हो सकते हैं। पूरे एनसीआर की ज्वाइंट क्राइसिस मीटिंग बुलाई जा सकती है।
वार रूम की रियल टाइम मॉनिटरिंग की जा सकती है, स्टबल प्रबंधन पर त्वरित निर्देश दिए जा सकते हैं और एयर प्योरीफायर टावर्स की जगह वैज्ञानिक समाधान का इस्तेमाल किया जा सकता है। उद्योगों की सख्त ऑडिट भी इसमें शामिल है। नए निर्माणों की निगरानी की जानी चाहिए और ट्रांसपोर्ट को ग्रीन मोड में बदलना चाहिए। लोग यही मांग कर रहे हैं और उन्हें लगता है कि सरकार उनकी मांगे नहीं सुन रही। लोगों का धैर्य टूट रहा है और जब जनता सांस भी शांतिपूर्वक ना ले सके तो आवाज बुलंद होना स्वाभाविक है। इंडिया गेट की घटना सिर्फ एक चेतावनी है। दिल्ली एनसीआर की हवा अब केवल पर्यावरण मुद्दा नहीं बल्कि जनभावना का विस्फोट बन चुकी है। आप प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने भी वायु प्रदूषण की स्थिति को राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल बताया और केंद्र सरकार से एक जिम्मेदार सरकार की तरह कार्य करने की अपील की। उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली में 10 महीने रहने के बावजूद केंद्र ने प्रदूषण पर कोई कदम नहीं उठाया है। उन्होंने साफ तौर पर एनसीआर के मुख्यमंत्रियों और पर्यावरण मंत्रियों के साथ एक आपातकालीन बैठक की मांग की और सरकार पर लोगों के स्वास्थ्य के साथ धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया। इसके कारण नागरिक बार बार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी सीपीसीबी के आंकड़ों के अनुसार रविवार को दिल्ली की वायु गुणवत्ता फिर से बेहद खराब श्रेणी में दर्ज की गई। इसमें समग्र AQI 391 तक पहुंच गया। आंकड़ों के मुताबिक 19 निगरानी स्टेशनों ने गंभीर प्रदूषण स्तर की सूचना दी, जबकि अन्य 19 ने 300 से ऊपर बेहद खराब दर्ज किया। और वहीं वायु गुणवत्ता प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली ने भविष्यवाणी की है कि सोमवार से बुधवार तक शहर बेहद खराब श्रेणी में रहेगा। सीपीसीबी के दिशा निर्देशों के अनुसार 401 से 500 का AQI गंभीर माना जाता है। सीपीसीबी के दिशा निर्देशों के मुताबिक AQI 0 से 50 के बीच अच्छा माना जाता है, 51 से 100 के बीच संतोषजनक माना जाता है और 101 से 200 के बीच मध्यम माना जाता है, 201 से 300 के बीच खराब माना जाता है और 301 से 400 के बीच बहुत खराब और 401 से 500 के बीच गंभीर श्रेणी में यह दर्ज होता है। दिल्ली को साफ हवा चाहिए और जब तक ठोस, समन्वित और दीर्घकालिक कदम नहीं उठाए जाते ऐसे प्रदर्शन बार बार होंगे और हर बार शायद पहले से भी ज्यादा उग्र होंगे। तो ये थी कहानी दिल्ली एनसीआर की, जहां हवा जहरीली है, ट्रैफिक बेहाल है, जिसने आम नागरिकों की परेशानी को कई गुना बढ़ा दिया है। एक तरफ सरकारी समाधान खोजने का दावा करती है, पर सवाल वही है, इस सब का खामियाजा कौन भुगत रहा है? आप, हम और वो हर बच्चा जो इस शहर में सांस लेने को मजबूर है। जिम्मेदारी सबकी है, सरकार की, इंडस्ट्री की, किसानों की और नागरिकों की भी, आपकी और हमारी भी। और उम्मीद है सिर्फ हमारी जागरूकता और हमारी भागीदारी से ही पैदा ये जिम्मेदारी की भावना हो सकती है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। अगर आप दिल्ली की हवा को लेकर चिंतित हैं तो इस वीडियो को शेयर करें ताकि चर्चा सिर्फ गर्म ना हो बल्कि दिशा भी दे। मैं प्रियंका चावला मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें और जहां भी हो साफ हवा में सांस लेने की कोशिश करें।